दोस्तों। तो चलिए अब हम नए टॉपिक गृह निर्माण की क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयास को एक नज़र में देख लेते हैं कि गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो इन प्रयासों को समझते हैं, प्रयास है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें हम पहला जो प्रयास है वो मानसिक प्रयास है, ठीक है, और दूसरा शारीरिक प्रयास और तीसरा जो है मोड़न प्रयास, चक्षु प्रयास और पद प्रयास। तो इस प्रकार से प्रयास पाए जाते हैं। तो देखिए प्रयासों के बारे में, जैसे मानसिक प्रयास, मोड़न प्रयास, उसके बाद से चक्षु प्रयास और उसके बाद से शारीरिक प्रयास, पद प्रयास, इस प्रकार के विभिन्न प्रयास है। तो देखिए अब हम इन सब प्रयासों के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो आइए पहला देखिए मानसिक प्रयास। मानसिक प्रयास मतलब क्या है? ऐसे प्रयास जिसमें सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, याद रखना, निर्देशन, वार्तालाप करना, निर्णय लेना, आयोजन करना, ये सारे कौन से प्रयास हो जाएंगे? ये सब मानसिक प्रयास है, ठीक है। तो ये सब मानसिक प्रयास के अंदर आएंगे। तो मानसिक प्रयास में हम लोगों ने समझा कि सोचना, विचार करना में जितने हम अपने मानसिक रूप से प्रयास करते हैं वही हमारा मानसिक प्रयास कहलाता है। इसमें हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, याद रखना, निर्देशन, वार्तालाप, निर्णय लेना, आयोजन करना, मतलब जितना हमारा मानसिक क्रियाएं होती है वही हमारा क्या कहलाएगा? मानसिक प्रयास। इसके बाद से देखिए मोड़न प्रयास, मतलब जितना झुकना, उठना, बैठना, एड़ी के बल बैठना, घुटनों के बल बैठना, झुकना, बैठना, बैठना, एड़ी के बल, घुटनों के बल, ये हमारा कौन सा प्रयास हो जाएगा? ये सब मोड़न प्रयास। मुड़ कर खड़े होना, बैठना ही हमारा मोड़न प्रयास कहलाता है। तो अब हम आ जाते हैं चक्षु प्रयास में। चक्षु प्रयास है कैसा प्रयास? तो नेत्र, चक्षु मतलब नेत्र, नेत्रों के माध्यम से जो प्रयास हम लोग करते हैं उसको चक्षु प्रयास कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि नेत्र संचालन, पलक झपकना, देखना, खोजना, निरीक्षण करना, मतलब नेत्र के माध्यम से दूरी तथा प्रकाश की स्थितियों में समायोजन स्थापित करना। तो ये हमारा कौन सा प्रयास हो जाएगा? ये सारा हमारा चक्षु प्रयास के अंदर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने शारीरिक प्रयास के बारे में कि शारीरिक प्रयास किस प्रकार का प्रयास है। तो देखिए शारीरिक प्रयास में जैसे हमारा हो जाएगा पहुंचना, फैलाना, समेटना, लिखना, उठना, खींचना, दबाना, चढ़ाना, पहुंचाना, मतलब जो शरीर के माध्यम से जो प्रयास किए जाते हैं उसको हम कौन सा प्रयास करते हैं? शारीरिक प्रयास कहते हैं, ठीक है। तो जिसे पहुंचाना, फैलाना, समेटना, लिखना, उठाना, खींचना, दबाना, चढ़ाना, तो सारे प्रयासों को हम कौन सा प्रयास कहेंगे? शारीरिक प्रयास कहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पद प्रयास के बारे में। पद प्रयास कौन से प्रयास है? तो पद प्रयास में हमारा आ जाएगा चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना और घुटने मोड़ना। तो ये हमारा पद प्रयास, जितना चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, घुटने टेकना, जितने हमारे पैरों के माध्यम से जो प्रयास किए जाएंगे वही हमारा की कौन सा प्रयास कहला जाएगा? पद प्रयास कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि अमेरिकन शोधकर्ता ने विभिन्न शारीरिक प्रयासों से संबंधित कई शोध एवं अध्ययन किए, मतलब कई शोध और अध्ययन किए हैं विभिन्न वैज्ञानिकों ने। तो देखिए कि अमेरिका के शोधकर्ता कई शोध एवं अध्ययन किए हैं विभिन्न शारीरिक क्रियाओं, जैसे खड़े होना, उठना, बैठना, संतित होकर खड़े रहना, ठीक है, शांति
चित्त होकर लेटे रहना और आराम से बैठना आदि क्रियाओं में कितनी शक्ति व्यय होती है, इसका निर्धारण प्रति मिनट ऑक्सीजन एवं व्यय के आधार पर किया गया। शरीर के प्रति पाउंड के व्यय घंटा नियुक्ति की जाने ऊर्जा की तालिका दर्शाया गया। तो इस प्रकार से देखिए मांसपेशियों के विभिन्न दशाओं के प्रति घंटा शक्ति व्यय के बारे में और विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं जिसे मानसिक, मोड़न, चसु, शारीरिक, पद प्रयास, ये सब प्रयासों के बारे में समझिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे नए टॉपिक में। तो धन्यवाद।